नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे आज के खास प्रोग्राम में। प्रिय साथियों, आज का जो विषय है वो सुख पर है। सुख आपको जीवन में कितना मिलेगा और कहां से मिलेगा? आप कितने सुखी होंगे जीवन में? क्योंकि सुख की परिभाषा अगर देखा जाए तो बहुत ही अलग है। सुख अगर कहा जाए धन में है तो नहीं, अगर कहा जाए वर्चस्व में है, आपकी पद प्रतिष्ठा में है तो नहीं। जितना मिलता चला जाएगा उतना ही अपेक्षाएं और बढ़ती चली जाएंगी। रियल में सुख क्या है और सुख कहां मिलता है और सुख का विचार कैसे करते हैं, इस पर विचार करना होगा। क्योंकि एक संत लोग कहते हैं कि गरीब कहें धनवान सुखी, धनवान कहें सुख राजा को भारी, और राजा कहें चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहें सुख इंद्र को भारी, आदि इत्यादि। तो कहने का मेन तात्पर्य यह है कि आप जो भी कामना कर रहे हैं वो कामना पूर्ति होने के बाद तुरंत दूसरी कामना आपके माइंड में आ जाएगी। आपके पास जो चीज है आपको उसके ऊपर प्राउड कभी नहीं होता है। आपके पास जो नहीं है बस उसी के लिए आपके अंदर मृत तृष्णा बनी रहती है। यह है सुख की झांकी। लेकिन आपकी जन्म पत्रिका में इसका कैसे विचार करेंगे? मान लीजिए आपको धन से ही सुख मिल रहा है, तो वो धन कितना मिलेगा, वो धन आपको कितना सुख देने वाला है? या आप कहते हैं ना कि पहला सुख हो निर्मल काया, दूजा सुख हो घर में माया, तीसरा सुख हो सुत हो आज्ञाकारी, चौथा सुख हो सुलक्षणा नारी। अब ये चार प्रकार के सुख तो बताए गए हैं, लेकिन अब कुल मिलाकर के आपका सुख कहां पर है और आप किस सुख की तलाश कर रहे हैं, वो सुख आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा? सुख क्या है? फॉर एग्जाम्पल, जब हमारा जन्म होता है तो उस बच्चे के लिए सबसे बड़ा सुख क्या है? सबसे बड़ा सुख उसको और कुछ नहीं चाहिए, केवल मां का प्यार चाहिए, मां का दूध चाहिए, वही सुख है। सबसे ज्यादा से ज्यादा टाइम वो अगर मां की गोदी में है तो वो खुशी है। थोड़ा और बड़ा हुआ, थोड़ा और बड़ा हुआ, उसको खिलौने चाहिए, उसको खिलौने अगर मिल रहे हैं तो वो सुखी है। ऐसे ही और बड़ा हुआ तो साइकिल चाहिए, मोटरसाइकिल चाहिए, उसकी ड्रीम कार चाहिए, उसकी मतलब वो सारी चीजें सुख देने लगती है। जैसे जैसे हमारा ये दिमाग काम करना माया में घिरता है, वैसे वैसे सुख सुविधाएं हमारी बदलती चली जाती हैं। अब जैसे जैसे हमारी सुख सुविधाएं बदल रही हैं, उस हिसाब से उस समय पर क्या वो सुख हमको मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है, इसी का विचार हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। जैसे कि आपने समझ लिया कि छोटे बच्चे का सुख मां का प्यार है, बड़े होने के बाद हमारी जो जरूरतें होती हैं वही हमको सुख देती हैं। अगर हमारी जरूरत हमको मिल गई, हमारी जरूरत अगर पूरी हो गई तो हम सुखी, अगर नहीं मिली तो हम उसके लिए परेशान, हम दुखी। सुख का विचार चौथे भाव से किया जाता है। चौथे भाव के चंद्रमा कारक होते हैं। चंद्रमा को मां का कारक इसीलिए माना जाता है, चंद्रमा मन के कारक है। और सारी भौतिक चीजें, कामनाएं मन से प्रकट होती हैं। मन की कामना है कि ऐसा काम हो जाए, मन की कामना थी, मन की इच्छा थी ऐसा हो जाता, मन की इच्छा थी ये भोजन मिल जाता, ये खाने का मन कर रहा है, मेरा मन कर रहा है कि आज यहां घूमने जाना चाहिए। मतलब सारी चीजें मन के आधार से होती हैं। मेरा आज ऑफिस जाने का मन नहीं है, मेरा आज घूमने जाने का मन है, अब मजबूरी में ऑफिस जाना पड़ गया, तो आपकी आपका सुख कम। इसका विचार हम चतुर्थ भाव से करते हैं। चौथा भाव देख लीजिए अपनी पत्रिका में, चौथा भाव जो है वहां पर किस नंबर की संख्या लिखी है, कौन सा नंबर पड़ा हुआ है, जो भी नंबर है उसका स्वामी, जो ग्रह है उसकी स्थिति क्या है जन्म पत्रिका में, केंद्र त्रिकोण में है, अच्छी बात है, शुभ ग्रहों के साथ है, उच्च राशि का, मित्र राशि आदि इत्यादि, ये सब आपको पता ही है। कारक देख लीजिए, चंद्रमा को देख लीजिए, चंद्रमा की स्थिति क्या है। और चंद्रमा जितना प्रफुल्लित होंगे पत्रिका में, जितना बलवान होंगे, जितना शुभ होंगे, उतना ही आपका मन सकारात्मक रहेगा, पॉजिटिव सोच रहेगी, मन प्रसन्न चित्त रहेगा। लेकिन जितना चंद्रमा पीड़ित होगा, दूषित होगा, उतना ही ज्यादा आप परेशान हो सकते हैं। एक बात और, ये सारा सूत्र हम जो बता रहे हैं वो कब आप देख सकते हैं? जब आपकी जन्म तिथि, जन्म टाइम, जन्म स्थान मालूम होगा। क्योंकि जन्म कुंडली तभी आपकी निर्माण हो पाएगी और तभी आपके ग्रहों की स्थितियां हम देख पाएंगे।
लेकिन अगर मान लो आपके पास जन्म तिथि, जन्म टाइम, जन्म स्थान नहीं है तब, तो उसके लिए और भी है रास्ता आपके सही समय को बताने का, आपके जीवन में क्या चल रहा है उसको बताने में, और ऐसा उपाय बताने का जो आपके जीवन को बदल कर रख सकता है। आप अपने रिस्ट वॉच का एनालिसिस करवा सकते हैं, हाथ की घड़ी का आप फलादेश करवा सकते हैं, और हाथ की घड़ी से ही आप बहुत बड़ा प्रिडिक्शन पा सकते हैं, बहुत बड़ा उपाय पा सकते हैं जो आपके जीवन को बदल सकता है। आप ग्राफियोलॉजी करवा सकते हैं, सिग्नेचर का एनालिसिस करवा सकते हैं, आप किस राइटिंग में लिखते हैं अपनी राइटिंग भेज करके अपने जीवन का हाल जान सकते हैं। बड़ी बात है, कैसे जान सकते हैं? अब आपके मन में आ रहा होगा घड़ी देख करके कैसे जान पाएंगे? अरे आप ने जब घड़ी खरीदी तो आपने उसमें अपनी थ्योरी दी है। कौन सी थ्योरी? आपने कलर को सिलेक्ट किया है, आपने डिजाइन को सिलेक्ट किया है, आपने डायल को सिलेक्ट किया है, बेल्ट को सिलेक्ट किया है। आपको बेल्ट पसंद है या चैन पसंद है? चैन भी पसंद है तो कौन से कलर की पसंद है? उसमें कंपास है या नहीं है? उसमें वो कौन सी घड़ी है? आपकी जो घड़ी है वो कौन सी है? चाबी भरने वाली है, हर रोज चाबी से चलने वाली है, या बैटरी से चलने वाली है, सेल्फ से चलने वाली है, या सोलर सिस्टम से चलने वाली है? ये सब चीजें आपके भविष्य को तय करती हैं, क्योंकि आपने जो कलर को तय किया है ना, अपने रिस्ट वॉच का कलर तय किया है, वो आपके जो प्लैनेट्स हैं सूर्य से लेकर राहु केतु तक सबने अपना इंप्रेशन दिया है, अपना प्रभाव दिखाया है। जो ग्रह जो ग्रह आपकी पत्रिका में शुभ होगा, बलवान होगा, उसी का कलर, या जो ग्रह राशि का स्वामी है, जो ग्रह लग्न का स्वामी है, जो भाग्य का स्वामी है, निश्चित है वहीं पर न्यूमरोलॉजी में यही आता है ना। 6 नंबर शुक्र का है, और जिसका 6 नंबर है, बलवान है, मूलांक है, भाग्यांक है, ऐसे लोग क्रिएटिव होते हैं। आर्ट मीडिया फिल्म लाइन में इनको काफी अच्छी सक्सेस मिलती है, अपनी कला का प्रदर्शन करके बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो वही आपके ग्रहों का वीकनेस, आपके ग्रहों का जो पॉजिटिव और निगेटिव थॉट है वो आपके घड़ी में है, उसको देखकर फलादेश किया जाता है। अगर आपका टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम है, या आप अपने घड़ी से एनालिसिस करवाना चाहते हैं और अपने जीवन में चमत्कारिक रूप से परिवर्तन चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप संपर्क कीजिए और बात कीजिए। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, चंद्रमा मन को रूल करते हैं, चौथे भाव के कारक है, तो सुख के लिए चंद्रमा का प्रफुल्लित होना बहुत जरूरी है। बहुत बड़ा रोल है चंद्रमा का, हमारे सुख से बहुत बड़ा कनेक्शन है। दूसरी बात यह है कि जो कि पहले वीडियो में मैंने बताया था कि चौथा, आठवां और 12वां ये धर्म मोक्ष त्रिकोण है। मोक्ष त्रिकोण यानी सुख का भाव है, सुख त्रिकोण है। चौथा, आठवां और 12वां एक त्रिकड़ी है ना, एक। तो ये त्रिकड़ी ये बता रही है कि आप सुख की तरफ, सुख आपको कहां मिलेगा, सुख कहां ढूंढ रहे हैं आप? भोग में या मोक्ष में, साधना में या विलासता में, सोने में या योग में? अब इसका विचार कैसे करेंगे? चौथा भाव, चौथी राशि, चौथे भाव का स्वामी, चौथे भाव का कारक, चौथे भाव पर पड़ने वाले शुभाशुभ ग्रहों का प्रभाव। आज बात कर लेते हैं सुख कहां मिलेगा, आपको सुख क्या करके मिलता है, यह मैं बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। अब अगर मान लो चतुर्थेश आपके लग्न में स्थित है, चौथे भाव का स्वामी लग्न में, केंद्र का स्वामी केंद्र में है, बहुत अच्छी बात है। सुख का स्वामी है, मोक्ष का स्वामी है, लग्न में बैठा है, कहां? धर्म त्रिकोण के केंद्र में है, त्रिकोण में है। तो चौथे भाव लग्न से हम अपने आप का ही विचार करते हैं, संपूर्ण शरीर है हमारा। तो सबसे ज्यादा सुख आपको अपने आप में ही मिलेगा, अपने आप में, अपनी विचारधारा से कार्य को करके आप संतुष्ट हो सकते हैं, अपने बनाए हुए उसूलों पर चल करके आप संतुष्ट हो सकते हैं, खुशी हो सकते हैं। आपकी मौज अगर झोपड़ी में है तो आपको कोठी नहीं चाहिए,
आपको जो झोपड़ी सुख दे सकती है वो कोठी नहीं देगी। और आप अपने आप में ही अपने स्वयं पर ज्यादा से ज्यादा स्वयं के अंदर ही सुख को ढूंढने का प्रयास करते हैं, यानी साधना में भी हो सकते हैं, ज्ञान में भी हो सकते हैं। ऐसे जातक की जिसका चतुर्थेश लग्न में बैठा हो, माता का बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है। माता बहुत अच्छी होती हैं, गुणी होती हैं, आध्यात्मिक भी होती हैं और माता की छवि आपके अंदर देखने को मिलती है। माता के संस्कार को लेकर के आप चलते हैं आगे। अगर लग्नेश अगर चतुर्थेश लग्न में बैठा है, अगर चतुर्थेश धन भाव में बैठा है, चौथा भाव अपने से एकादश बैठा है, धन के लिए भी अच्छा है, सुख के लिए भी अच्छा है। आप जितना धन कमाएंगे, परिवार का स्नेह आपको जितना ज्यादा मिलेगा, सबसे ज्यादा सुख आपको मिलेगा। परिवार जितना आपका प्रफुल्लित रहेगा, उतने ज्यादा सबसे ज्यादा सुखी होंगे आप। परिवार की खुशियों को पूर्ति करके आपको खुशी मिलेगी। आप धन कमा करके सुखी हो सकते हैं, आप परिवार से सुखी हो सकते हैं। आपका परिवार और आपका भोजन आपको इच्छा के अनुकूल, आपके इच्छा के अनुकूल अगर आपको भोजन मिलता रहेगा तो निश्चित है आप सुखी हैं। भोजन में कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। भोजन करने के बड़े शौकीन होते हैं ऐसे लोग और बढ़िया भोजन करते हैं। आपको बहुत सुख दे सकता है, बस द्वितीय स्थान में बैठा हुआ चतुर्थेश पीड़ित नहीं होना चाहिए। आप अच्छा बोलकर समाज में भाषण दे करके बहुत अच्छी अपने शब्दावली को सुधार करके आप सुखी हो सकते हैं। परिवार से धन भी मिलेगा और परिवार को धन देंगे भी, सुख काफी अच्छा है। ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। समय पर भोजन नहीं मिलेगा अगर चतुर्थेश पीड़ित होगा दूसरे भाव में, और इन सारी चीजों में कमी आएगी, तब मृग तृष्णा बनी रहेगी। धन को लेकर, परिवार को लेकर आप चिंतित रहेंगे, परिवार को लेकर चिंता बनी रहेगी। आपकी चिंता का कारण, आपके दुख का कारण परिवार, आपके दुख का कारण पैसा, आपके दुख का कारण भोजन, आपके दुख का कारण बोलना अच्छा चाहते हैं, भाषण देना चाहते हैं, लेकिन नहीं मिलेगा मौका बोलने का, ये है आपका दुख का कारण। अब तीसरे भाव में अगर बैठेगा चतुर्थेश अगर तीसरे भाव में बैठे, अपने से 12वें चला गया, सोशल सर्कल बहुत अच्छा होगा, बहुत सारी यात्राएं होती रहेंगी, घर में रहने का टाइम नहीं मिलेगा। भाई बहनों के बीच में, मित्रों के बीच में बहुत बाहर रहेंगे आप, घर से बाहर पार्टी आदि इत्यादि करते रहेंगे। यात्राएं खूब होंगी लेकिन घर में नहीं रहेंगे। बातचीत करने में और लोगों के साथ बातचीत करने में आपको बहुत आनंद मिलेगा। आपको आनंद आता है दूसरों के साथ चर्चा, द्वंद्व करने में, शब्दों का द्वंद्व। कोई कह रहा नहीं बीजेपी अच्छा है तो कोई कह रहा कांग्रेस अच्छा है, इसमें ठीक है आपको आनंद मिलेगा। पंचायत करने में आनंद मिलेगा, आपको सुख इसमें मिलेगा। धर्म पर बहस, राजनीति पर बहस, समाज पर बहस, ठीक है, तो ये आपको आनंद दे सकता है। चतुर्थेश 12वें है, मां के सुख में कमी करेगा। अब चतुर्थेश अगर पंचम भाव में बैठा है तो चतुर्थ स्थान में ही बैठा है तो बहुत अच्छा है। आपको बताने की जरूरत नहीं है, पीड़ित नहीं होना चाहिए। सब कुछ संपन्न होगा, खुशियों सुख सुविधाओं से भरपूर रहेंगे, जो चाहेंगे जब चाहेंगे मिल जाएगा। सबसे ज्यादा सुख आप महसूस करते हैं माता का सुख। आप अपने घर में भी रहना ज्यादा पसंद करते हैं, और ऐसे लोगों को कई बार ऐसा भी होता है कि घर से ही काम करना ज्यादा पसंद होता है, घर से बाहर नहीं जाना चाहते हैं। घर का सुख मिल रहा है तो बहुत अच्छा है। अगर चतुर्थेश पीड़ित नहीं है तो नाम भी आपका काफी अच्छा होगा, सुख भी जीवन में काफी अच्छा मिलेगा। अगर चतुर्थेश पंचम भाव में है, राजनीतिक होगा ऐसा व्यक्ति राजनीतिक ही होगा, और अपने कौशल को निखारने में, समाज में अच्छी प्रतिष्ठा पाने में सुख मिलता है। बच्चों को आगे बढ़ाने में सुख मिलता है। अपनी एजुकेशन को अपने प्रेमी के साथ भी सुख मिलता है। तो कुल मिलाकर के ये चतुर्थेश का पंचम में आना एक बहुत बड़ा राजयोग बनता है, धन के लिए बहुत अच्छा है। इसलिए ऐसे लोग काफी अच्छे मतलब वक्ता भी हो सकते हैं, उनके पास पावर भी काफी अच्छी होती है। सरकार का भी ऐसे लोगों को काफी अच्छा लाभ मिलता है, या सरकारी पावर में होते हैं या सरकारी पावर के अधिकारियों से जुड़ करके ये लोग बड़ा बैठना उठना, बातचीत करना, घूमना टहलना इनको बड़ा सुख देता है पावर वाले लोगों के साथ। अब बात करते हैं छठे भाव में। तो यदि आपका चतुर्थेश छठे स्थान में स्थित हो तो होता क्या है कि अपने से तीसरे है,
यहां पर ऐसे में देखने को मिलता है आपको ननिहाल से काफी प्रेम हो सकता है। अगर पीड़ित ना हो, चतुर्थेश अगर पीड़ित ना हो तो ननिहाल से काफी सपोर्ट भी मिलता है, काफी प्रेम भी होता है। अपने से तीसरे है ना, और अगर पीड़ित होगा तो ननिहाल से प्रेम नहीं होगा। आपके पक्ष, अब यदि आपका चतुर्थेश छठे स्थान में स्थित हो तो ऐसे में होता क्या है, अपने से तीसरे है, चतुर्थ स्थान का स्वामी अपने से तीसरे है, लेकिन भाव वो कौन सा है, छठा घर है, चैलेंज का है, संघर्ष का है। थोड़ा सा अपने सुख सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए आपको संघर्षों का सामना करना पड़ सकता है। ये मामा का विचार भी यहां से किया जाता है, तो ननिहाल पक्ष से भी आपको सुख मिल सकता है, मामा लोगों से काफी अच्छा प्रेम हो सकता है। लेकिन अगर चतुर्थेश पीड़ित ना हो तो मामा लोगों से विशेष लगाव होगा। आपको डिसिप्लिन में रहना या डेली रूटीन को फॉलो करने में काफी अच्छा सुख मिलेगा, कंपटीशन में सबसे आगे रहने में सुख मिलेगा, वह अपने सुख सुविधाओं को बढ़ाने में भी सुख मिलेगा। लेकिन बढ़ाने के लिए आपको मेहनत अधिक करना पड़ेगा, संघर्ष अधिक करना पड़ेगा, क्योंकि छठा घर चैलेंज को दर्शाता है, संघर्ष को दर्शाता है। और अगर यहां पर आलस्य करेंगे तो निश्चित है आप पीछे रह सकते हैं, कंपटीशन में पीछे रह सकते हैं, सुख सुविधाओं को प्राप्त करने में, डेली रूटीन में आप पीछे हो सकते हैं, खान पीन आपका डिस्टर्ब हो सकता है। यदि चतुर्थेश सप्तम भाव में हो तो आपका जीवन साथी सुख देने वाला होगा, आपका व्यापार आपको सुख देने वाला होगा, आपके पास काफी अच्छा आपका व्यापार होना चाहिए। अगर ये पीड़ित नहीं है तो आपका व्यापार बहुत अच्छा होगा, आप अच्छे बिजनेसमैन होंगे। अपने से चौथे है, चौथा चतुर्थेश अपने से चौथे है, ये काफी अच्छा है। जीवन साथी सुख देने वाला होगा और जीवन साथी काफी अच्छा होगा, सही समय पर विवाह भी हो जाएगा। अब अगर चतुर्थेश अष्टम भाव में है तो आप गुण तत्वों को जान करके सुखी हो सकते हैं। ऑकल्ट में, ज्योतिष में, साधना में, रिसर्च में आपको काफी सुख मिलेगा। अध्ययन करने पर किसी भी समस्या का समाधान निकालने में आप रिसर्च में हो सकते हैं, रिसर्च एजेंसी में हो सकते हैं, आईबी विभाग में हो सकते हैं, सीआईडी में हो सकते हैं, वन विभाग में हो सकते हैं। ऐसे लोग कहीं ना कहीं अपने आप को रिसर्चमयी बनाते हैं और रिसर्च करते हैं। समस्या का समाधान आठवां घर है, तो समस्या का समाधान प्राप्त करके आपको सुख मिलता है। अब यदि चतुर्थेश नवम भाव में हो, अपने से छठे जरूर है, सुख के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है, लेकिन धर्म के कामों पर अगर चलेंगे, धर्म के रास्ते पर अगर चलेंगे तो शुरुआत में कठिनाइयां तो आती हैं, कष्ट तो मिलता है, लेकिन धर्म के कामों में आपकी रुचि बढ़ेगी, दूर देश की यात्रा से सुख मिलेगा, पिता के काम में हाथ बंटवाने से आपको सुख मिलेगा, गुरुओं का सानिध्य प्राप्त करने में आपको सुख मिलेगा, धर्म प्रवचन आदि का प्रेम हो सकता है, उससे सुख मिलेगा, धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी और धर्म परायण भी होंगे। भाग्य आपका ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, केंद्र का स्वामी त्रिकोण में है, भाग्य अच्छा है। दसम भाव में हो बहुत अच्छा है, करियर को बढ़ाने में, अच्छी पद प्रतिष्ठा, पद उन्नति को पाने में आपको सुख मिलेगा। उसको पान, अगर आपको पद प्रतिष्ठाएं मिलती जा रही है, प्रमोशन होता जा रहा है, आपको अपने आप में, आप अपने स्टेटस को अच्छा करने में आपको सुख मिलता है। अगर एकादश भाव में हो तो इनकम से, धन के अर्जन से सुख मिलता है, बड़े भाई बहन से आपको सुख मिलता है, उनको सपोर्ट करके सुख मिलता है, उनको कामयाब करने, उनकी मदद करने में आपको सुख मिलता है। आपसे जो बड़े मित्र गण हैं उनसे सहयोग करने में, उनको सहयोग करने में सुख मिलता है। ऐसे में होता क्या है, जमीन जायदाद से आपको सुख मिलता है, क्योंकि चतुर्थेश चौथा भाव प्रॉपर्टी है, चतुर्थेश लाभ स्थान में जाएगा तो प्रॉपर्टी का लाभ, मकान बनाने में लाभ मिलेगा। ऐसे में बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए, दान धर्म करना चाहिए, तो काफी अच्छा लाभ मिलेगा। अगर चतुर्थेश द्वादश स्थान में हो तो ये आपको थोड़ा सा परिवार से डिटैच कर सकता है, साधना की तरफ ले जा सकता है, आपको अकेले रहने में सुख मिलता है, दूर देश की यात्रा से सुख मिलता है, धन के इन्वेस्टमेंट से सुख प्राप्त होता है, आप ज्यादा से ज्यादा धन इन्वेस्ट करेंगे, देव स्थानों पर जाकर के आपको सुख मिलता है, देव दर्शन, धार्मिक यात्रा से सुख मिलता है, क्योंकि द्वादश स्थान क्या है, साधना है। और अगर ये पीड़ित हो तो सैया सुख से सुख मिलता है, सोने में सुख मिलता है,
अधिक सोने को मिल जाए, बस सुखी हैं आप। और यदि चौथा या चतुर्थेश पीड़ित हो तो सुख में कमी आती है, फिर वहां वो सुख साधना की तरफ जाकर के जाने के बजाय भोग की तरफ जाने में व्यक्ति को सुख का आभास होता है कि मतलब भोग में ज्यादा सुख है। तो ये रहा चतुर्थेश का 12 भाव में प्रभाव और चौथे भाव से जुड़ी हुई जानकारी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आपको अपनी पत्रिका का फलादेश करवाना है, एनालिसिस करवाना है, तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। जय सिया राम।